आप जानते हैं मुंबई की सियासत में आज एक युग का अंत हो गया और एक नए युग का उदय हो गया। करीब 25 सालों बाद, 2.5 दशक बाद बीएमसी पर ठाकरे परिवार का एक छत्र राज जो चला करता था, आज उस अभेद किले को देवा भाव की रणनीति और एकनाथ शिंदे के मैजिक ने ढहा दिया। इतिहास में पहली बार बीजेपी मुंबई की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन जीत की ये गूंज ऑब्वियसली मुंबई तक सीमित नहीं रहेगी। नागपुर में बीजेपी का प्रचंड बहुमत, पुणे में विपक्ष का सूपड़ा साफ, ये बता रहा है कि महाराष्ट्र के 29 में से 26 नगर निकायों पर महायुति का कब्जा है। जहां एक तरफ जश्न का गुलाल उड़ रहा है, जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ विपक्ष लोकतंत्र और स्याही पर सवाल उठाकर अपनी हार का क्या गम छुपा रहा है। क्या यहां से कई और फैक्टर्स जिस पर अब तक माना जा रहा था कि वोट पड़ सकता है, इमोशनल फैक्टर, वो सब ढहाया जा चुका है और मुंबई की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने क्या विकास के नाम पर ही वोट किया है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। मुंबई सपनों का शहर और आज यहाँ एक नए राजनीतिक सपने की शुरुआत हुई है। करीब 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता की चाबी ठाकरे परिवार के हाथ से फिसलकर बीजेपी शिंदे यानी महायुति के पास चली गई है, जहां केसरिया गुलाल से मुंबई पट गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस यस यस। आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा, यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। आज मुंबई के मराठी मानुष ने बता दिया कि असली विकास पुरुष कौन है। उद्धव ठाकरे घर से नहीं निकले, लेकिन जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर निकाल दिया। ये जीत देवा भाव के विजन और शिंदे की आम आदमी वाली छवि की जीत है। 25 साल की लूट का हिसाब आज मुंबई की जनता ने बराबर कर दिया है। और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा, एनडीए और वहां महायुति को मिली, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। देश के खिलाफ एक विदेशी टूल किट के तहत भारत की भूमि में और विदेश की भूमि में अभियान चलाना। भारत की जनता बहुत समझदार है। वो पहाड़ से लेकर सागर तक, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पुणे की पहाड़ियां हो और भी हिस्सा हो, हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को लगातार सजा दे रही है। मुंबई में देवा भाव और शिंदे का जादू जमकर चला है। हर तरफ भगवा लहर देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव से लेकर बीएमसी चुनाव तक ठाकरे ब्रदर्स का हाल बेहाल ही रहा है और आखिरी किला जो बचा था वो भी अब ढह गया है। देवा भाव ने गैर मराठी और उत्तर भारतीय वोटों को एकजुट किया तो शिंदे ने शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई। दूसरी तरफ कांग्रेस और ठाकरे गुट अब सहानुभूति की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महायुति काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ये बात बिल्कुल साफ है। अब देखिए, ये बात हर कोई जानता है, जो जीता वही सिकंदर। और इस जीत के दो सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने। देवा भाऊ जो बिल्कुल साइलेंट रहे, उन्होंने नीतियां बनाई, और जो अनडिफिटेड हीरो जैसी इमेज के साथ सामने आए, एकनाथ शिंदे साहब। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता अली दारूवाला साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत भाई आपका, गुड इवनिंग कहता हूं आपको। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता आकाश यादव जी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आकाश जी, आपको भी नमस्ते, गुड इवनिंग, आपका स्वागत। अली जी, मैं आपसे इस डिबेट की ओपनिंग करता हूं। 30 सालों बाद, 25 साल कह रहे हैं, 30 साल कह रहे हैं, लेकिन ये जनादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। लेकिन अभी भी मैं कई महाविकास अघाड़ी के नेताओं का रिएक्शन देख रहा था, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। वो तो इसको कह रहे हैं कि ये तो मैनेजमेंट ऑफ पावर है, इसीलिए इतनी सारी सीटें आ गई, मैनेजमेंट ऑफ पावर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महायुति कह रही है कि दिस इज द न्यू जनादेश। अब ना ठाकरे ब्रांड नहीं, काम पर वोट किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी, महायुति एक्सपेक्ट कर रही थी, इस तरीके से आप स्वीप करेंगे। देखिए रोहित जी, समय पहले आपके माध्यम से वो जनमानस का वो एक एक व्यक्ति का जिसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास दिखाया और हमको वोट किया। और मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ 4 साल कोविड के बाद में जो एक्चुअल काम करने के जमीनी तौर पे बॉम्बे में जो हमको सिर्फ जो 4 साल मिले, उसके अंदर हमने 4 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया। सब में पहले जो अटल सेतु है, आप अगर देखेंगे अटल सेतु, जो व्यक्ति पूना से निकलता बॉम्बे जाने उससे पहले 4 या 5 घंटे लगते थे, आज वही व्यक्ति आज बॉम्बे 2.5 घंटे में पहुंच सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाजी अली से लेके बांद्रा जाने के लिए पहले 2 से 2.5 घंटे लगते थे, वो हमने हाजी अली से जो समंदर के नीचे से जो रास्ता निकाला, आज केवल 20 मिनट के अंदर व्यक्ति बांद्रा पहुंच सकता है। उसके बाद में आपने देखा कि मोदी जी ने जो न्यू बॉम्बे के अंदर JNPT के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अनावरण किया, जो बॉम्बे का ओल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना कंजेस्टेड हुआ था, वहां पे आवर्स एंड आवर्स फ्लाइट्स सर्कल किया करती थी बॉम्बे के ऊपर, आज वो उसको डोमेस्टिक को और इंटरनेशनल के साथ साथ एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉम्बे को देने का काम ये सरकार ने किया। और उसको क्लियरेंस देने का काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोगों के ध्यान में नहीं आता, बॉम्बे के अंदर जो सीमेंट के रास्ते, जो 1200 किलोमीटर जो सीमेंट के रास्ते हैं, लास्ट 4 इयर्स के अंदर उसको इतने तेज गति से काम करने का काम ये सरकार ने किया। फंड्स की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी। और सब में इंपॉर्टेंट, देवेंद्र फडणवीस जी ये मेट्रो मैन करके कहलाते हैं। आप बॉम्बे की कोई भी सड़क पे जाइए, कोई भी सड़क पे जाइए, आपको काम होते हुए नजर आएगा। सारे ब्लूप्रिंट्स थे कांग्रेस के वक्त, उद्धव ठाकरे जी के वक्त, वो ब्लूप्रिंट्स को एलिमिनेट करके उसको हकीकत में बदलने का काम ये सरकार ने किया। अली जी, एक ओपनिंग सबका ले लूं, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म आपका है। हालांकि आपने शुरू ही अटल सेतु से किया, मैं तो इन पूरे चुनावी कैंपेन में देख रहा था, आदित्य ठाकरे वो पूरे तस्वीरें लेकर घूम रहे थे, वो दिखा रहे थे कि देखिए उद्धव जी ने किया, वेयर इज फडणवीस, वेयर इज एकनाथ शिंदे जी, वो पूछ रहे थे सवाल, लेकिन आपने शुरुआत कर दी, बहुत शानदार। मेरे को अब मैं जल्दी से यादव साहब आपके पास आ गए, मुझे स्क्रीन पर रवि तिवारी जी भी नजर आ रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट्स। रवि जी ग्राउंड पर काम करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। रवि दा, नमस्ते कर रहा हूं आपको, तुरंत आ रहा हूं, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैंने इन BMC चुनावों के दौरान कांग्रेस के कई चेहरों से बात की, उनका इंटरव्यू किया, प्रदेश अध्यक्ष से बात की, बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे। अकेले हम उतरेंगे, हम हमेशा BMC में अकेले उतरते हैं, पिछले कई वक्त से चुनाव नहीं हुए, इस बार रोहित आप देखिएगा जबरदस्त काम होगा। अब मैं ढूंढ रहा हूं वेयर इज कांग्रेस, कहां कमी रह गई? देवेंद्र फडणवीस जी वोट चोरी के सरदार है। महाराष्ट्र का चुनाव भी विधानसभा का उन्होंने वोट चोरी करके जीता था, और BMC का भी चुनाव उन्होंने उसी तरीके से जीता है। तो जो भी हो, जो जीता वही सिकंदर। आज तो बधाई के पात्र है, मैं बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये कोई चुनाव जन समर्थन से नहीं जीती है, और खास करके विकास के मुद्दों पे तो जीती ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से पिछले एडमिनिस्ट्रेटर था, बीजेपी की अप्रत्यक्ष सत्ता थी। बंबई के अंदर किस तरीके से रास्ते की दुरावस्था है,
वहां पे वाटर ब्लॉकिंग की आज भी समस्या है, स्लम के क्या हालत है। तो बीएमसी की जनता प्रॉपर्टी टैक्स से परेशान थी, वाटर टैक्स से परेशान थी। तो ये सब कठिनाइयों के बाद भी अगर बीजेपी जीतती है तो आज ये चुनाव तंत्र जो मैनेजमेंट करते हैं देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने कल लोकशाही मतलब कल का जो दिन था वोटिंग का, उसमें कैसा पोलिंग बूथ चेंज किया गया, शाही मार्कर के जगह यूज की गई, दोबारा डुप्लीकेट वोटिंग की जा रही थी। तो जो राहुल गांधी जी हमेशा से कहते आए हैं, आरोप लगाते आए हैं कि किस तरीके से बीजेपी पूरे देश के अंदर हरियाणा से लेके अभी तक चुनाव जीतते आ रही है, वही पैटर्न आगे भी चला है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। कांग्रेस लोगों के सवाल को लेके जनता में जाती रहेगी और आने वाले समय में इस लोकतंत्र के सबसे बड़े जो अस्त्र है, जो चुनाव तंत्र है, उसको इन्होंने तो बर्बाद कर दिया पर है। आकाश जी, आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने वोट चोरी की है। इससे पहले भी बीएमसी में कौन सा बहुत बड़ा वर्चस्व था? 20-25 सालों से तो ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे साहब का ही राज चल रहा था ना उसमें, तब भी वोट चोरी हो रही थी। और इज दिस द बिगेस्ट पॉइंट कांग्रेस हैव? उद्धव ठाकरे, देखिए बाला साहब ठाकरे उद्धव की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से अलायंस में रहे हैं। कहां पे? बीएमसी के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी 92-94 के बाद में या 95 के बाद में बीएमसी में इसमें चुनाव जीती नहीं है। तो उसके अंदर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप देवेंद्र जी यूपीटी पे लगा रहे थे, उद्धव ठाकरे पे लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सब भ्रष्टाचारों में वो शामिल थे। ठीक है। और आज भी अगर देखा जाए, अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अगर हम कंबाइन देखते हैं तो लगभग शिवसेना की ताकत बरकरार है। तो ये फोड़ो और राज करो की नीति जो देवेंद्र फडणवीस अपनाते हैं और खुद का डंका पीट रहे हैं कि मैं बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बनने जा रहा हूँ, देखिए ये खाप है उनके। चोरी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनावों में आपने शानदार काम परफॉर्म किया था इंडिया ब्लॉक के तौर पे, वो मैं बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। विधानसभा चुनाव हुए, फिर देवा भाव की पॉलिटिक्स या जो भी उनका विजन और मिशन था वो उन्होंने पूरा कर लिया। बीएमसी से बहुत उम्मीदें थी आपको, उसमें उम्मीदें तो अब मुझे कहीं नजर नहीं रही। अब तक मैं 0-0 ही देख रहा हूँ। कई जगहों पर आप कर रहे होंगे अच्छा परफॉर्म, वो भी जान लूंगा आपसे। रवि जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मुझे अरुण सावंत जी भी नजर आ रहे हैं। एक बार पॉलिटिकल ले लूँ ना, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अरुण दा, नमस्ते कर रहा हूँ आपको। अरुण दा, आपकी पार्टी गद्दार, आपने शिवसेना को तोड़ा। लोकसभा में भी परफॉर्मेंस एकनाथ जी का शानदार, विधानसभा में परफॉर्मेंस बिल्कुल शानदार, और अब बीएमसी में भी। अब ये गद्दार वाला टैग तो हट गया ना। अब तो कोई दूध, अब तो किसी को क्रिस्टल क्लियर चीजें हो गई। जब आपको जनता ही चुन रही है तो फिर गद्दार कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने। हम सब खुददार लोग हैं और जो हमें गद्दार कह रहे हैं ना, आज जनता ने उनको नकारा है, जनता ने उनको लथाड़ा है। और ये क्यों हुआ है? तो पिछले 25-30 सालों से जिनका राज इस मुंबई मनपा के ऊपर था, एक पर्टिकुलर घराने का राज था और उसके सिर्फ 4-5 उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग इस मुंबई मनपा की 75,000 करोड़ रुपयों का घपला कर रहे थे, लूट रहे थे। मुंबई कर जो एक रुपया कर के द्वारा, टैक्स के द्वारा भरता था, वो रुपए कहाँ जाते थे इसका कोई हिसाब नहीं होता था। अब मुंबई करों को एक अच्छी सुख सुविधा देने का वक्त आया है। इस मुंबई को देश की सर्वोत्तम नगरी बनाने का वक्त अब आ चुका है। पिछले 3.5 सालों में जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे और अब जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, तो ये 3.5 सालों में इस मुंबई का काया पालट हुआ है। इस मुंबई में आप देखेंगे अलग अलग मेट्रो शुरू हुई है। इस मुंबई में ट्रैफिक की समस्या हल होने के लिए मदद हुई। इस मुंबई में बड़े बड़े ब्रिजेस बने हैं। देश का सर्वोत्तम और सबसे लंबा MTHL अटल सेतु बन गया है। इस मुंबई में कोस्टल रोड बन गए। जो सारे काम उबाटा शिवसेना और मनसे ने यहाँ पर बंद किए थे, ब्रेकर लगाए थे, वो सारे काम एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस ने मिलकर ब्रेकर हटा दिए और कामकाज आज लोगों को हित में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और इसके नतीजे ये आज इस प्रकार का बहुत बढ़िया मैंडेट मुंबई करों ने दिया है। परफेक्ट। मैं जल्दी से रवि जी आपके पास आ गया। रविदा, अब मैंने तीनों पॉलिटिकल रिएक्शन ले लिए। कुछ कह रहे हैं, जैसे आपने यादव जी को सुना होगा, उन्होंने वोट चोरी से ही शुरू किया, लेकिन असल में ग्राउंड पर क्या हालात है कांग्रेस के, आप मुझे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन आपने ग्राउंड पर काम किया है, बीएमसी चुनावों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीएमसी में
ये जो सत्ता का बदलाव ज्यादा आप मान रहे हैं कि मुंबईकरों का, महाराष्ट्रन का जो उनकी सोच है उसका बदलाव ज्यादा इंपैक्ट ग्राउंड पर नजर आता है? देखिए भाई, तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहली चीज तो ये कि क्या बीएमसी चुनाव में बीएमसी के मुद्दे उठाए गए, जिन मुद्दों की बात तीनों पार्टियां कर रही थी। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस का नाम लेके बीजेपी कर रही है, शिंदे जी का नाम लेके उनकी शिवसेना कर रही है, और यूबीटी के लोग भी उनके मुख्यमंत्री काल की चर्चा कर रहे हैं। अगर ये तीनों के जिन जिन कामों को वो गिना रहे हैं वो बीएमसी का काम नहीं था, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सरकार, केंद्र सरकार के मिले जुले जो फंड उनके किए गए कामों की बात की जा रही है। असल में तो मुंबई अभी भी अपने उन्हीं समस्याओं से जूझ रही है, जो है वाटर, गटर, मीटर। जो तीन चीजें चाहिए थी मूलभूत सुविधाओं के लिए, वो नहीं हो पाया है। इतना आप कह सकते हैं कि सत्ता जिसके साथ रहती है चुनाव में, उसके साथ एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उनके कार्यकर्ताओं का समर्थन, मोराल बहुत हाई रहता है, वोटर उसकी तरफ जाते हैं। सत्ता में बैठी हुई पार्टियों के साथ अपनी एक वोट बैंक, तो इसका बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। आप ये मानिए कि अगर राज और उद्धव एक साथ में चुनाव के ठीक 15 या 20 दिन पहले नहीं आते, तो जो ये रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी का, ये भी आपको नहीं दिखता। ये एक मोमेंटम हुआ। आप अगर इसी को सोचिए कि अगर इसी इलेक्शन कैंपेनिंग को 6 महीने पहले से चलाया जाता तो आज सिनारियो अलग होता। तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेके बीजेपी की गंभीरता दिखती है, और कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी की कमी दिखती है शिवसेना, यूबीटी की, जो इस पूरे चुनाव में नहीं दिखी है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर ये प्रिपरेशन 6 महीने पहले होती तो मुंबई का 66 सीटें करीब करीब वो उनकी क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे में सत्ता में बैठने के लायक थे। इसके साथ एक बड़ा नुकसान किया है शिंदे जी की पार्टी ने। जीतने वाले बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी रहे हैं उनके, कि जो ठीक चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे को छोड़ के शिंदे की पार्टी के पास चले जाते हैं। और अभी जो पूरा डेटा आएगा उसे एनालाइज अगर करके देखा जाए, वो डेटा हो सकता है कल परसों तक बहुत क्लियर होगा। उसमें ये देखना होगा कि कई जगहों पर शिवसेना, यूबीटी कितने सीटों से हार रही है, और शिंदे सेना के कैंडिडेट ने कितने उनके नंबर्स को कम किया है। देखिए, पार्षद के चुनाव में बहुत छोटे छोटे, यानी आपके लिए 150 वोट भी बहुत मैटर करते हैं। 2000 से 4000 में कॉन्स्टिट्यूंसी सिमटती है। तो आप अभी भी, मैं कहूंगा, सेहरा आपको बांधना है तो उद्धव ठाकरे को बांधना है जब वो सत्ता में नहीं है। उनके लोगों पे दबाव है, उनके कई बार कैंडिडेट्स ऐन मौके पे गायब हो गए। तो इन सब चीजों को भी आपको देखना होगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि बीजेपी जीती है, और सिर्फ मुंबई में नहीं जीती है, बल्कि मुंबई एमएमआरडीए के आसपास में उसका जो परफॉर्मेंस रहा है, वो उन्होंने बताया है कि चुनाव को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर रहती है। रोहित, छोटे से छोटा चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, बहुत सीरियस, ये तो उनकी यूएसबी है। लेकिन अली जी, मैं आपके पास आ गया, अब सबका रिएक्शन हो गया, प्लेटफॉर्म आप सबके लिए खुल गया। अली जी, आज तो जश्न का माहौल चल ही रहा है, विजुअल्स में दिखा ही रहा हूं, लेकिन ना प्लीज मुझे इतनी लिबर्टी दीजिएगा कि आज, क्योंकि मैं नोएडा में बैठता हूं, मुंबई भी आना हुआ, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम लोग कर ही लेते हैं, मौका मिल जाता है, आप लोगों से मुलाकात, संवाद सब हो जाता है। लेकिन जो आरोप लगातार ग्राउंड पर लगाने का काम किया जाता है ना यूबीटी की तरफ से, कि शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, शिवसेना का तोड़ा, और इसी वजह से ये मैंडेट आ रहा है। देखिए, समय पहले ये कहना कि शिवसेना को तोड़ा, ये कहना गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तो सत्ता में थी ही नहीं। हमारे जो एकनाथ शिंदे जी के जो उनका जो एक सपना था, क्या हिंदू विचारधारा, सनातनीय सरकार के साथ में साठगांठ करना, और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी की जो एक विचारधारा को देखा, वहां पे बैठ के जो बॉम्बे के अंदर वो कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ में जो औरंगजेब की स्तुति करने लगे थे, टीपू सुल्तान के मजार पे जाने लगे थे। और आप देखिए, वो एक मुस्लिम जो एरिया होता है, मीरा भाईंदर, भांडुप, भिवंडी, वहां पे मुस्लिम वोट्स को गार्नर करने के लिए उन्होंने टोटल अपनी विचारधारा को छोड़ दिया था। अभी मैं यहाँ पे जो ये बार बार एक नैरेटिव चलाया जाता, इसको मैं आपके माध्यम से इतना पर्दाफाश करता हूँ। हिंदवी स्वराज की घोषणा यहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने करी थी। वो सपने को आगे लेके जाने का काम वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी कर रहे थे। ठीक है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था, अगर ऐसा वक्त मेरे पे कभी आता है तो मैं शटर डाउन कर दूंगा, मुझे कांग्रेस के साथ में आना है तो मैं मेरा शटर डाउन करूंगा। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स थे, ये सारे स्टेटमेंट्स को बाजू में रख के 2019 के अंदर
उन्होंने अमित शाह जी के साथ में उनके टॉक्स फेल होने के बाद उन्होंने यहाँ पे अजीत पवार जी को लेकर और अन्य पार्टी को कांग्रेस को लेकर उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की स्थापना करी। 2.5 साल कोविड के वक्त में वो एक दिन भी बाहर नहीं आए। खैर वो उनका स्वास्थ्य का कारण हो सकता, उसको हम ट्रोल नहीं करना चाहते, मगर जब महाराष्ट्र के अंदर जो डेड बॉडी बैग्स है, उसके बाद में 100 कोटी का घोटाला, यहाँ पे अनिल देशमुख, सचिन वाजे, तो हमने 2 साल, आपने पत्रकारी करी है, 2 साल जो कांड होते थे, पत्रा वाला चाल हो, कॉर्डिला ड्रग केस हो, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो, 2 साल यहाँ पे केवल और केवल अराजकता महाराष्ट्र के अंदर इतना सारा। मैं खुद डिबेट करता था यहाँ पर, हर एक दिन कुछ ना कुछ 100 करोड़ की वसूली से लेके एंटेलिया अंबानी जी घर बाहर बॉम्ब रखने तक क्या क्या नहीं किया ये लोग ने कांग्रेस के साथ मिलके, क्या क्या नहीं किया। एकदम महाराष्ट्र के अंदर हाहाकार मचा दिया। और एकनाथ शिंदे जी एट द एंड ऑफ द डे वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के स्टूडेंट थे, उनको वहां पे घुटन महसूस हो रही थी। जो आदमी सत्ता में है, रेवेन्यू मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट खाते के मंत्री है, सारे क्रीम पोर्टफोलियोज मैं समझ एकनाथ शिंदे जी के ये पास बातें तो हो गई। अब अली सर अभी मैंने पहला रिएक्शन लिया जादव जी से, आई गिव यू 30 मोर सेकंड। वो कह रहे हैं वोट चोरी, बीएमसी में भी वोट चोरी। सर वोट चोरी मुझे बताइए ना, वोट चोरी है। बिहार इलेक्शन के वक्त आपने तो इतना एक्सटेंड, तो 45 डेज बीत चुके हैं, आज 10 दिन ऊपर हो गए। एक भी वोट चोरी का केस इनने बिहार के अंदर, जहाँ पे इतना बड़ा हमें मैंडेट मिला है, एक सिंगल कंप्लेंट भी इनने बिहार के अंदर दर्ज नहीं किया है साहब। कैमरे के बारे में वो कह रहे थे, कैमरे का प्रावधान तो 2011 में इनकी सरकार में आया था, तो अगर उनको 45 डेज का आपत्ति थी तो उसके अंदर अमेंडमेंट क्यों नहीं लाया आपने? देखिए ये लोग जो है ना, जब हारते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज को दोष रखने में मानते। तो कल रात तक आप जानते हैं इंक के ऊपर इतना डिबेट किया था। तो मुझे बताइए ना, एक सिंगल कंप्लेंट बताइए, क्या इंक साफ करने का एक सिंगल कंप्लेंट ये लोग ने जाके दिया? देखिए लोग ये बात को मान चुकी है। ये लोग जब हारते हैं, ये आत्ममंथन नहीं करते। और बीजेपी तो बार बार कह रही है कि यही खता गालिब करता रहा, चैल धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। जादव साहब देखिए, अली भाई को तो मैं जवाब दे दूं पहले कि हमारे नेता सावंत जी तुरंत जयचंद है, एकनाथ शिंदे जी, उनको सनातन की याद और बाला साहब ठाकरे की विचारों की याद दिलाने के लिए बीजेपी ने कैसे सचिन जोशी पे ईडी की कार्रवाई की, अजय असर पे कैसे कार्रवाई की, और एकनाथ शिंदे को कैसा धमकाया गया, और एकनाथ शिंदे कैसे उद्धव ठाकरे के पास जाके रोए, गिड़गिड़ाए कि मैं जेल में जा रहा हूँ। सनातन को उनको याद दिलाने का बहुत बड़ा महान काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया। और तब जाके उनको बाला साहब ठाकरे की वारसा का ये हुआ, उनके विचारों का ये हुआ। वही शिवसेना के अंदर यूबीटी महाविकास आघाड़ी पे जब आई शिवसेना, तो वो ही वाज अ यूडी मिनिस्टर। उन्होंने 2.5 साल सबसे ज्यादा एंजॉय किया, और बंबई हो या सबसे ज्यादा फंड उन्हीं के पास थे, पावर उन्हीं के पास थे। आप भ्रष्टाचार की बात ले ले, जब देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में शिवसेना थी, तब वो उसी पोर्टफोलियो से थे। और यूएलसी का सबसे बड़ा घोटाला था, जो ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, फेक है, जो अनिल देशमुख की ईडी ने बाद में वो खारिज कर दिया। लेकिन यूएलसी में हाईकोर्ट ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने और एकनाथ शिंदे ने करोड़ों रुपए का अभी तक का जमीन का घोटाला किया है। देखिए ये सब जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आकाश मैं कह रहा हूँ ये सारे मुद्दे आप जनता के बीच नहीं ले गए। मैं तो आज कह रहा हूं, आज डिबेट नहीं, मैं तो चाह रहा हूं जनता के मन के सवालों का जवाब ही आप दे दें। जादव जी देखिए, जनता को आप सुन के लीजिए, जनता को देखो, भाई हारे हुए लोग हैं, कम से कम अपनी बात तो रख ले दीजिए। नहीं अरे दादा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे ऐसे हार मानेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ से तो कारवां आगे बढ़ेगा। जादव जी, अरे रोहित भाई, हम नहीं हारे हैं, इस देश का लोकतंत्र हारा है, इस देश की जनता हारी है। अरे नहीं दादा, ये तो आपने गलत आरोप लगा दिया। देश की मतलब जो मुंबई का है, महाराष्ट्रियन है, आप कह रहे हैं कि वो बेवकूफ है, उसने गलत वोट कर दिया क्या?
वोट तो सही किया है, लेकिन वोट को किस तरीके से चुनाव तंत्र वापर के उसको कैसा मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से लोग जीत रहे हैं, आज ना कल ये सामने आने वाला है। और कांग्रेस एक ही पर्याय है, जन आंदोलन खड़ा होगा। आज ये फ्री बीज के माध्यम से लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये फ्री बीज टूटेगा, फिस्कल डेफिसिट टूटेगा, इनका लूट जो ये है वो एक चरम सीमा पे पहुंचेगी। इस देश के अंदर अराजकता फैलने वाली है, तब परिवर्तन अटल है। कब तक चोरी करता रहेगा ये? कोई आकाशदा, आप ऐसा कहेंगे देश में अराजकता फैलने वाली है तो ये गलत नहीं हो जाएगा? ये अमर पट्टा लेके पैदा नहीं हुए और जनता जागने वाली है। आपको क्या लगता है? ये ब्रिटिश से ये हुई, मुगलों से इस देश को निजात मिला, ब्रिटिशों से मिला। तो ये ब्रिटिशों के जो ये वंशज है, इनसे देश को निजात नहीं मिलेगा। अरे कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है, फिर से हम आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ एक कांग्रेसी प्रवक्ता थे, क्योंकि मैं करता रहता हूँ, आप लोग मेरे अपने ही हैं। वो कह रहे थे हमें माइनॉरिटी बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, हम यही कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में, हमें माइनॉरिटी बना दिया। कुछ भी बना देते हैं, हमको पाकिस्तानी बना देते हैं, हमको अफगानिस्तानी बना देते हैं। ओके जादव सराल की भी मोर टाइम, लेकिन सावंत सर मेरे साथ लिमिटेड टाइम के लिए शायद। सावंत दा, मैंने ये सवाल पूछा अली जी से, आपके काफी अच्छे साथी हैं, और अभी तो आपने सुना होगा जादव जी ने भी ईडी और कई सारे नाम ले लिए, वो आप ज्यादा जानते हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, आप लोगों की केमिस्ट्री भी शानदार रहती है। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था अली साहब से कि आपने शिवसेना तोड़ी और उसके बाद आप अपनी सत्ता बचा रहे, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आपने पार्टी तोड़ी कि पार्टी को बचाया? क्लियर कीजिए आज। रोहित जी सर, आपके सवाल का तो जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन उसके पहले जो एक महाभाग यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी को जयचंद कह रहे थे, उनका तो मैं तीव्र शब्दों में धिक्कार करूंगा। वो तो झूठों के बादशाह लग रहे थे उनकी बातों से। ठीक है, दूसरी बात रही, आपने कहा कि हमने शिवसेना को तोड़ा या बचाया, बिल्कुल झूठ है। रोहित जी, आपको मालूम ही होगा कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता की लालसा में कांग्रेस के पैरों तले जाके उनके तलवे चाटने लग गए। उसके बाद जब ये पूरे हमारे शिवसेना के जितने भी बाला साहब ठाकरे को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले हमारे आमदार थे और जो जिलाध्यक्ष थे, जो प्रमुख थे, वो सभी ने निर्णय लिया कि हमें हमारी जो मूल शिवसेना है उसे बचाना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने अपना धनुष्यबाण, तीर कमान और अपना शिवसेना नाम गिरवी रखा था। वहां पे वो गिरवी रखा हुआ नाम और तीर कमान छुड़ाने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने किया। और इसलिए पूरे के पूरे 45 एमएलए अलग हो गए अपनी मूल शिवसेना को लेके, और जो बचे थे वो सब गद्दार थे। तो हमने शिवसेना का तोड़ा नहीं, हमने बचाया। आपने शिवसेना को बचाया, आपने आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को, उनके हिंदुत्व को, उनके सनातन को भी बचाया। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ। सावंत साहब प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आ रही है। हाँ, मेरा सवाल पूछिए रोहित भाई। हाँ जी, इनको ईडी की नोटिस आने के बाद ये रियलाइज हुआ कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और सनातन धर्म खतरे में। अच्छा, 2.5 साल याद नहीं आया? जब उद्धव ठाकरे तलवे चाट रहे थे, तो उद्धव ठाकरे के तलवे चाट के तलवे देखिए भाई साहब, तलवे तो आप जैसे कुछ लोग चाट रहे थे, संजय राउत, और आप भी उनके साथ जाते थे तलवे चाटने के लिए। अरे भाई, जब आपको इतना ही सनातन प्यार था तो उसी वक्त उद्धव ठाकरे को छोड़ के चले जाते। हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज समय पर की जानी चाहिए, और जब सही समय आया हमने किया। देखिए ये किस तरीके से आप जीत रहे हैं, लूट के पैसे से, धनबल से आप बस्ती में आए हैं और बात कर रहे हैं। ये देख रही है महाराष्ट्र की जनता, ये छत्रपति महाराष्ट्र की जनता। मैं कह रहा हूँ जादव साहब, सड़कों पर आने का कितना इंतजार करेगी कांग्रेस? मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की कार्यकर्ता स्ट्रेंथ कितनी है, सड़कों पर उतार दीजिए ना। कितने इलेक्शन हो गए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नाउ बिहार, अब बीएमसी भी हो गया। कितना इंतजार होगा? अगर ये बात, आपकी जो बातें हैं, लोकतंत्र से बढ़कर तो कुछ नहीं है किसी के लिए भी। लेकिन रवि जी प्लीज आप आइए। रवि जी, कांग्रेस के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ था भी नहीं ना, वो तो खुले मैदान में थी। बॉल आए, घुमा दो, बैट लग गया तो 6 आउट भी हो गए, तो खोने के लिए क्या? लेकिन जो हम ठाकरे ब्रांड, तुरंत आरोवाली सर, जो हम ठाकरे ब्रांड कह रहे थे, दोनों भाई साथ में आए, आपने बोला उसका इंपैक्ट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा फैक्टर भी तो था, चाचा भतीजे भी तो साथ आए, वहां भी शून्य है। देखिए रोहित, पहली चीज तो मैंने शुरुआत में एक बात कही कि बीजेपी अपने चुनाव को लेकर बड़ी गंभीर पार्टी है, और वो चुनाव कहा जाता है कि जिस दिन से परिणाम उनके खिलाफ आए, पंजाब के लेके ही मैं आपको एक बात
प्लीज प्लीज। कि जब पंजाब में बीजेपी बाहर गई और खासकर आप वहां सत्ता में आई, दूसरे दिन ही बीजेपी ने पंजाब की पूरी कमेटी पे काम करना शुरू कर दिया था। तो आप चुनाव की उनकी प्रिपरेशन को कभी हल्के में नहीं ले सकते। पार्टी ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनी बना के रखी है, वहां पे वो बहुत ही माइनर चीजों पे काम किया जाता है। लेकिन यहाँ के इस चुनाव को आप ऐसे नहीं देख सकते। मैं अभी भी यही कहूंगा कि ठाकरे का जो परफॉर्मेंस है वो आप, खासकर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि महाभारत के वक्त में अर्जुन और कर्ण की लड़ाई में जो रथों का 5 फीट और 15 फीट के बीच की जो दूरी है ना, आपको इसको ऐसे नापना पड़ेगा। ठाकरे इस बार अकेले थे, उनके साथ कांग्रेस नहीं थी, उनके साथ दूसरे और सहयोगी दल उनके साथ नहीं थे। एमएमआरडीए में उनका पूरा स्ट्रक्चर वीक हो गया था, पार्टी टूटी। पार्टी के एक्टिव बहुत सारे कार्यकर्ता शिंदे जी के साथ जा चुके थे। ऐसे में अगर वो इतनी सीट पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ठाकरे की पीठ तपतपानी पड़ेगी। बीजेपी के सामने जिस तरह की स्ट्रेटेजी, जिस तरह का पूरा सेटअप है इलेक्शंस को लेके, आप वहां पे लड़ रहे हैं। और रविदा आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब मैं आपकी बातों से 100% सेटिस्फाइड हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ठाकरे ब्रदर्स का बॉन्ड इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आने वाले 24 घंटे 48 घंटों में भी साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस तो खुद कई बार कह चुके हैं कि राज ठाकरे का हमको खुला समर्थन रहता है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी सर। सबसे बड़ी इनकी तकलीफ यहीं से शुरू हो रही है कि आप 2 साल तक बीएमसी से बाहर रहे। आपने उस वक्त में जो मोमेंटम करना चाहिए था, खासकर बीएमसी में वाटर गटर मीटर को लेके जो सड़कों पे आना चाहिए था राजनीतिक पार्टियों को, जो सत्ता में नहीं थे, इसमें कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जीत रही थी तो बीजेपी का एक इलेक्शन मैनेजमेंट और दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के नकारापन को भी आप कहीं ना कहीं उसकी हिस्सेदारी दे सकते हैं। इसलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। आप वहां पे एक्टिव ही नहीं रहे, आपका कार्यकर्ता बेस एक्टिव नहीं रहा, आप वोटर से कनेक्ट नहीं रहे। ये बहुत सारी चीजें आके वहां पे रुक रही हैं, जिसका ये रिजल्ट आप देख रहे हैं। डन। अली सर यू वांट टू रिएक्ट टू आपको कुछ रिएक्ट करना था, प्लीज आप मुझे ये भी बता दीजिए, बीजेपी महायुति कैसे देख रही है ठाकरे ब्रांड को? है नहीं है, हल्के में ले रहे हैं, पैनी नजरों से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो हर चीज पर सर्वे भी करती है, रिसर्च भी करती है, एनालिसिस भी करती है, उसी के बाद नीति बनती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपके माध्यम से ये जनमानस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत सीरियस है। 2 विषय के ऊपर ये बहुत सीरियस है। एक तो सनातन और सेकंड डेवलपमेंट। सनातन और डेवलपमेंट ये साइड बाय साइड चलते रहेगा। आप कहेंगे कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए और बाकी अन्य चीजों से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हमारा फोकस इज विद हिंदुइज्म एंड डेवलपमेंट। और हिंदुइज्म के अंदर क्या आता है, देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने ये काम शुरू किया था, मैंने पहले भी कहा कि हिंदवी स्वराज और महाराष्ट्र की जो अस्मिता है उसको वापस लाने का काम देवा भाव ने किया। हमने खुला कहा। अली सर, I'm really sorry I'm interrupting you। आपने देवा भाव का जिक्र किया, जो शॉट्स है ना, ये शॉट्स लाइव शॉट्स हैं देवा भाव की तस्वीरें एक बार देख ले दर्शक। इन्हीं की साइलेंट नीति रणनीति का रिजल्ट आप देख लीजिए, जो आपकी टैली चल रही है। साथ में आप देखिए किरीट सोमैया, और अब तो पार्टी का हर एक चेहरा इस वक्त बहुत एक्साइटेड है। अली जी भी एक्साइटेड है, और बीएमसी में जिस तरीके का परफॉर्म किया है महायुति ने, यकीन मानिए हो सकता है मेहनत ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बिना मेहनत के तो रिजल्ट आ नहीं सकता। इट्स नॉट अबाउट राइट और लेफ्ट, इट्स ऑल अबाउट क्या कुछ करेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी। ये दूसरी पार्टियों को भी इससे सीख लेना चाहिए। कुछ वहां पर माहौल क्या, एक बार समझिए जरा। अली सर तुरंत आ रहा हूं, एक बार माहौल दिखवा दो जरा दर्शकों को प्लीज।
आपको दिखा रहा हूं और देखिए बैंड बाजा ढोल ताशे के साथ आपको नजर आ रहे होंगे देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। आशीष शेलार साहब आपको उनके आसपास नजर आ रहे होंगे। अभी किरीट सोमैया साहब, इस वक्त पार्टी चल रही है। अली सर प्लीज यू कंटिन्यू। अली सर, आप बता रहे थे 2 फैक्टर्स पर बीजेपी काम करती है मिशन मोड पे। एक है अपनी परंपराओं को भी आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट में भी कहीं पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसी का नतीजा है कि लोगों को विश्वास है और इसलिए मैंडेट है, राइट? एग्जैक्टली यही बात को आगे लेके जाते हुए मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं और बार बार उसको अंडरलाइन करके कहता हूं। हिंदवी स्वराज का जो सपना था, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था और उनके पुत्र के साथ जो विश्वासघात और जिस घिनौने तरीके से यहाँ पर उनके साथ जो किया गया था, ये भारतीय जनता पार्टी भूली नहीं है। बेशक उद्धव जी वो बात से गुमराह हो गए, हट गए और यहाँ पे कांग्रेस वो बात को लाइटली लेती है, मगर हिंदू जो लोग हैं हमारे महाराष्ट्र के, उनके खून के अंदर अभी भी वो आक्रोश है और वो आक्रोश को टैप करने का काम और उसको जस्टिस दिलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बेशक उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी अपने मेन मुद्दे से भटक गए, उसकी सजा उनको वहां के जनमानस ने दी है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे सनातनी लोग हैं, जो सनातन को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी का रवैया अलग रहेगा। और जो कोई लोग यहाँ पर एक अलग नैरेटिव चलाएंगे और अलग देश की और अलग विचारधारा की वाह करेंगे, उनके साथ स्ट्रिक्टली ये सरकार डील करेगा। ठीक है जाधव सर आ जाइए। आकाश जी प्लीज। आकाश जी, यहां तो सेलिब्रेशन मोड शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें अब देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों से लेके बीएमसी चुनावों तक में आ गया, तब भी राहुल जी और कांग्रेस वोट चोरी। आज बीएमसी का रिजल्ट है, अगेन वोट चोरी। वो ठोस नीति कब आएगी अगर ये सब हो ही रहा है तो? आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी इज ऑल्सो माई रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर ये प्रॉब्लम है तो वो दम कहां है? कांग्रेस आजादी, आपने कहा कि हमने आजादी दिलाई, अंग्रेजों को भगाया, सबसे ज्यादा राज आपने किया। मैं तो कह रहा हूं राज नहीं, सेवा की। बावजूद उसके संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई क्या आज? पहले तो मैं रोहित भाई याद दिला दूं बीजेपी के प्रवक्ता से, यह संवैधानिक राष्ट्र है जिसकी बुनियाद धर्मनिरपेक्षता है, जिसकी बुनियाद सोशलिज्म है। ये सनातन जिस तरीके से कर रहे हैं, ये खुद जो है अभी अकोट में महाराष्ट्र में एमआईएम के साथ अलायंस कर चुके, पीडीपी के साथ अलायंस कर चुके। ये सत्ता के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। मिशन सिंदूर का क्या किया, किस तरीके से ट्रम्प के एक फोन पे सीज फायर कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते। देखिए ये हमेशा से ये दारू वाला जी किस तरीके की भाषा यूज कर रहे हैं, देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है। इनको इतना ही सेवा, इतना ही विकास है, तो इनको डर नफरत क्यों चाहिए? ये भाषा क्यों चाहिए धर्म की? इसी में सब कुछ छुपा है रोहित भाई। हमको समझना पड़ेगा कि यह देश किस तरीके से आगे जाएगा। यह देश गौतम बुद्ध के विचारों से आगे जाएगा, यह देश स्वामी के विवेकानंद के विचारों से आगे जाएगा। अरे जिस देश की बुनियाद महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से रखी है, उस देश को ये किस तरीके से लेके जा रहे हैं? नथुराम गोडसे की राह पे लेके जा रहे हैं मेरे मित्र अली दारूवाला जी। चुनाव जीत हार ये होती रहेगी, ये एक प्रक्रिया का भाग है लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र का जो चुनाव सबसे बड़ा अस्त्र है, उसके ऊपर ही कहीं ना कहीं प्रहार भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में होता है। देखिए ये तो स्थानीय इकाई लोकल बॉडीज के चुनाव थे, जिसकी राज्य में सरकार होती है उसका प्रभाव रहता है। अगर हम उसको अलग परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जीतना उनको बधाई है, जीत ये करते हैं तो। लेकिन बीजेपी किस तरीके का नैरेटिव देश में फैलाना चाहती है, डर का माहौल बनाना चाहती है, ये भी लोगों के सामने आना जरूरी है। अरे हमारे नेता राहुल गांधी इस देश के जो भी किसानों का मुद्दा हो, जब इस देश के ऊपर कोरोना का संकट आया हो, जीएसटी का रिफॉर्म्स किसके कहने पे किया मोदी जी ने? राहुल गांधी के कहने पे किया। कोरोना के ऊपर जो अगुवाई उन्होंने की, उसके ऊपर सॉल्यूशन किए। बाकी किसानों का 3 ड्रैकोनियन लॉ उन्होंने लाया था, राहुल गांधी डट के खड़े हुए। तो आकाशदा मैं यही तो कह रहा हूं, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ठीक है ना? आप खुद इस बात को मान रहे हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर वो कुछ अच्छा कह रहे हैं तो बीजेपी ले रही है, मोदी जी उनकी एडवाइसेस को ले रही है, क्योंकि जनता के अंदर वो दबाव राहुल गांधी बना रहे हैं। अच्छा ये बात है। ओके अली सर मैं आ रहा हूं आपके पास। सावंत सर प्लीज आप मुझे बताइए अब। सावंत सर, ये ठाकरे ब्रांड काफी ज्यादा था
वो बार बार कहते रहे कि बाला साहेब की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। ये आपको कहीं डर था क्या? ठाकरे बंधु साथ आ गए, ऐसा तो नहीं था कि बीच में डर गए फिर लगा कि चलो। रोहित जी, बिल्कुल हमारे मन में, हमारी पार्टी के मन में, ना ही हमारे कार्यकर्ताओं के मन में ठाकरे ब्रांड का डर था। इसीलिए तो हम लोग खुलकर मुंबई में प्रचार कर रहे थे, काम कर रहे थे। और ये दो भाई जो है, जिनके नाम का डर का हमें आप पूछ रहे हो, ये दो भाई पिछले 20 साल से कहाँ थे? आपस में एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे, ये तो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, एक दूसरे की पार्टी खत्म हुई बोल रहे थे। और आज वो ये बोल रहे कि हम मराठी मानुस की एकता के लिए आगे आए, एक हो गए, हम मुंबई के विकास के लिए एक हो गए, हम महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए एक हो गए। लेकिन ये सब झूठ था, क्योंकि अगर सचमुच इनको मराठी मानुस और महाराष्ट्र की अस्मिता के बारे में चिंता थी तो 20 साल ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते और एक दूसरे के नगर सेवक पार्षद नहीं चुराते। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पार्टी बचाने के लिए एक आ गए। कोई ब्रांड भी इस नाम का नहीं था, ब्रांड तो सिर्फ एक ही था, वो था स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। उसके बाद ये सब बोगस ब्रांड है। अच्छा, 20 साल बाद वो साथ में आ गए, ऐसी कोई इंडिकेशंस हैं कि उद्धव जी, एकनाथ शिंदे जी फिर से साथ हमें कभी नजर आ जाए? ऐसी फिलहाल तो कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं होती। ये हुई बात। अब देखिए, ये बातें निकल कर आई ना, राजनीति में कोई भी बात असंभव नहीं होती। रवि जी, मैं सीधा आपके पास आ रहा हूँ। रवि जी प्लीज, आपने जो बात कही ना, वाटर गटर मीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं मुंबई में घूमा रहा 1.5 से 2 महीना, तो ट्रैफिक का सफर भी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सब जानते हैं ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या एक आम मुंबई का इस पर बात करता है कि नहीं करता? उसको इन चीजों से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? रोहित भाई, सबसे बड़ी चीज रही कि इस पूरे चुनाव में स्थानीय मुद्दे नहीं थे, यानी बीएमसी का मुद्दा नहीं था, ये नेशनल इश्यूज पे पूरी लड़ाई चल रही थी। अटल सेतु का निर्माण वो मुंबई के लोगों के लिए या वसई विरार, मीरा भाईंदर और कल्याण के लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इलेक्शंस को पोर्ट्रेट कैसे करते हैं। आप ये मानिए कि जो पूरी की पूरी बीजेपी की मैकेनिज्म है, खासकर इलेक्शन मैकेनिज्म जो उनकी है, वो इस पे बहुत अच्छा काम कर रही थी। और आप एक और चीज देखिएगा कि देवेंद्र फडणवीस, ये जो 29 विधानसभा के चुनाव में 25 जगहों पर लैंडस्लाइड आई है बीजेपी की, इसे आप मानिएगा कि उनका कद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा हुआ है। आमतौर पर इस तरह का प्रदर्शन जो है अभी तक महाराष्ट्र के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी को नहीं दिलाई है। तो आपको ये क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को देनी पड़ेगी, उनकी स्ट्रेटेजी को देनी पड़ेगी। ऐन वक्त में वो बीएमसी मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष को बदलते हैं और नया अध्यक्ष लाते हैं, पूरी स्ट्रेटेजी बदली जाती है। तो आपको इसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें रही हैं। इस पर बात लंबी होगी, रविदा। आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा, लेकिन इट्स अ प्लेजर हैविंग यू रविदा एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अली जी। आपका आज तो पार्टी टाइम है, सेलिब्रेशन टाइम है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरुण सावंत सर, थैंक यू सो मच, आप भी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते कर रहा हूं आप सभी को, नमस्ते।